मित्रों नमस्कार। आज हम मैथ्स के 90 एकेडमी के नए एपिसोड में आपके सामने मल्टीप्लिकेशन का एपिसोड लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे कि आपको अंत तक सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। चलिए आइए दोस्तों, आज हम कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि हमारे सामने लिखा है कि 98 में किसका गुणा करना है, 99 का गुणा करना है। अब इसको यदि हम करने लगेंगे तो हमें समय लगेगा। तो एक बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। ये 100 से कितना कम है हमारा, 2 कम है। ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। और ये 100 से कितना कम है, 1 कम है। आपका 1 कम है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। बीच वाली बॉक्स से आपका कोई संबंध नहीं है। ये जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से 2 को घटा देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं 99 माइनस 2 लिखते हैं। और यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर देते थे, तो 2 एकम 2 हो जाता है। तो ये यहाँ पर 2 एकम 2 होता है, तो यहाँ पर हम 0 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका जो आधार है वो 100 आधार है, इसलिए यहाँ 0 2 लिखेंगे। अब जो संख्या बच रही है वो कितनी बच रही है इसमें, अब आप देख रहे हैं जो संख्या बच रही है वो 97 बच रही है। तो ये 97 बची और यहाँ पर 0 2 आए आपके। ये तो आपका खाली रहा आपका, ठीक है। तो आपके पास जो उत्तर आया दोस्तों वो आया 9702। आपके सामने उत्तर आ चुका है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल को भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके 3 हिस्सों को बना लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये संख्या 1000 से कितनी कम है, 3 कम है। ये 1000 से 3 कम है, ये 100 से 2 कम है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने मैंने ये रखा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। अब इस बड़ी संख्या में ये इकाई और ये आगे के 2 अंक इसमें समान मान के चलते हैं, और ये पीछे का जो अंक है जो अतिरिक्त है इसको हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 99 हो गया। इस 99 में से ये 2 हम घटा देंगे। 99 में से हम ये 2 घटा देंगे और यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूना 6 हो जाता है। तो 3 दूना 6 को हम क्या लिखेंगे, 06 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका आधार जो है वो 100 है। जो छोटी संख्या है इसका आधार क्या है, 100 है, इसलिए यहाँ पर 2 अंक आएंगे। अब आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो संख्या बच रही है आपके सामने वो कितनी बच रही है, 97 बच रही है। और ये आपका 7 रहा और ये आपका 06 हो गया। तो दोस्तों आपके सामने जो उत्तर आ रहा है अब वो क्या आ रहा है, 97706। ये आपका उत्तर हो जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल जो आपके सामने है दोस्तों, आप देखेंगे कि इसमें भी 3 अंक हैं और 2 अंक हैं। तो इसको जो करने का जो तरीका है हमारे सामने, हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये 1000 से कितना कम है, ये 2 कम है। और ये 100 से 1 कम है। ठीक है दोस्तों, आपने इस चीज़ को समझा होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसके पास 3 अंक हैं और इसके पास 2 अंक हैं, लेकिन ये 1 अंक अतिरिक्त है। पीछे से इकाई का अंक हम देख रहे हैं, ये इसको देख रहे हैं। तो ये 8 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और जो 99 है, 99 में से हम 1 कम कर देंगे। ये 99 में से हमने क्या कम कर दिया, 1 कम कर दिया और इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 एकम 2। मतलब जो आएगा वो 002 आएगा। क्योंकि जो न्यूनतम संख्या है वो 99 है और उसका आधार जो है आपके पास 100 है, इसलिए ये 02 आएगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो संख्या बच रही है वो 98 बच रही है और ये 8 आ रहा है यहाँ पे और ये 02 आ रहा है। तो अब आपके सामने दोस्तों जो उत्तर आया निकल कर वो 98802, ये आपका उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
आज हम जितने भी सवाल इसमें करेंगे वो सभी 100 से या 1000 से कम संख्याओं के सवाल होंगे, जो कई बार हमारे सामने शर्त के तौर पर रख दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं अगले सवाल को कि यहाँ पर 997 में से यदि 1000 के पास देखें तो ये 3 कम है और ये संख्या 100 से 5 कम है। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसको पहले 3 भागों में हम विभाजित कर लेते हैं इस हिस्से को। तो यहाँ पर जो संख्या है आखिरी की, ये जो अधिक है इसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब हमारे पास 99 है, तो जो छोटी संख्या थी 99 में से हम 5 कम कर देंगे। 99 में से हम कितने घटाएंगे दोस्तों? 5 घटाएंगे और इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो 5 तिया 15 हो जाता है, जो हमारे तीसरे हिस्से में आ जाता है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि 99 में से जब हम 5 को कम करते हैं तो हमारे सामने 94 हमको प्राप्त होते हैं और यहाँ पर 7 प्राप्त होते हैं और इसके बाद यहाँ पर हमें 15 ही प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास दोस्तों जो उत्तर आता है वो 94, 7 और ये 15 आपके सामने उत्तर आ चुका है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से हम इस चीज़ को बड़े ही सरल तरीके से और कर सकते हैं और कुछ ही चंद सेकंडों में ये हमारे सामने इतना बड़ा सवाल का उत्तर आ जाता है। चलो दोस्तों अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये 4 अंक हैं और यहाँ पर ये 3 अंक हैं। इसके फिर से हम 3 हिस्से बना लेते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि जो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये एक जो बच रहा है इकाई का अंक इसका, इसको यहाँ पर रख दीजिए। अब आप ये कितना है? 1000 से ये 3 कम है और ये 1000 से कितना कम है दोस्तों? 1 कम है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो बड़ी संख्या थी इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक जो था, ये वाला जो 1 था, इसमें से हम कम कर देंगे। इस संख्या को निकालने के बाद जो संख्या बचती है उसमें से हमको ये घटाना होता है और यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 एकम 3 हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो संख्या थी ये 1000 के पास की संख्या थी और ये जो संख्या है वो आपकी 1000 के पास की संख्या, और 1000 में कितनी शून्य होती हैं? 3 शून्य होती हैं, आप सभी को मालूम हो। इसलिए यहाँ पर भी ये 3 अंक बनाने होंगे, इसलिए हमने उसके आगे, संख्या के आगे 3 2 शून्य और रख दिए हैं। आप समझेंगे दोस्तों कि ये कितना आसान तरीका है। इससे आप बड़े ही आसान तरीके से किसी के भी सामने सवालों के उत्तर फटाफट दे सकते हैं और अपने आप को एक जीनियस की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 999 में से हम जब 1 कम करते हैं तो हमारे सामने 998 प्राप्त होते हैं और ये हमें 7 प्राप्त होते हैं और यहाँ से 0 0 और 3 प्राप्त होते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि हमने चंद पलों में ही इतने बड़े उत्तर को प्राप्त कर लिया है। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि होगी जो आप दूसरों को बता सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि देखिए मैं आपके सामने एक मैजिक करना चाहता हूं और आप इस मैजिक में मेरे सामने 999 से संबंधित कोई भी संख्या को रख दीजिए और मैं आपके सामने उसका उत्तर निकाल कर कुछ ही सेकंडों में रख दूंगा और इसको आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि उत्तर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए दोस्तों अब हम अगले सवाल की तरफ आपको लेके चलते हैं जो उसी से ही संबंधित है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि 9991 एक संख्या है और दूसरी संख्या 991 है। ये संख्या 10,000 के पास है और ये संख्या 1000 के पास है। इस वाली संख्या में ये 9 कम है, इसमें भी 9 कम है और इस वाली संख्या में भी 9 कम है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि फिर से हम इसको 3 भागों में तोड़ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 1 अंक है जो अतिरिक्त है उसको हम यहाँ लिख दें। यहाँ पर शून्य का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही आगे लगाना है ना पीछे लगाना, आपको सिर्फ ये अंक उतार कर यहाँ पर रख देना है। अब आप देखेंगे कि ये जो बड़ी संख्या है इसमें से ये 9 हम घटाएंगे तो इस अंक को निकालने का जो संख्या बच रही है उसमें से, मतलब ये 999 में से हम ये 9 घटा देंगे
और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि ये 9 का 9 में जब हम गुणा करेंगे तो नम्मा नम्मा 81 हो जाएंगे। 81 हमारे धन के ही होंगे क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस होता है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो न्यूनतम संख्या थी वो 1000 के पास थी और जो बड़ी संख्या थी वो 10,000 के पास थी। तो हमें न्यूनतम संख्या में आप देखते हैं कि 1000 में शून्य कितने होते हैं दोस्तों, 3 शून्य होते हैं। तो ये 3 शून्य होते हैं, तो यहाँ पर भी 3 अंक आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि आप 9 9 और ये शून्य हो जाएगा, 990 हो जाएंगे और ये आपका 1 ही रहेगा और ये आपका 0 8 और 1 बन जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों कितने बड़े उत्तर को आपने चंद ही सेकंडों में प्राप्त कर लिया है। 9 9 0 1 0 8 और 1। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे और भी हमारे मित्र इसके ज्ञान को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।